यूनिट 3 में आपको है लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, तो पहले हम लिमिट्स निकालना करें सीखेंगे, फिर उसके बाद में हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है या नहीं उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने करे हैं। तो पहला क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स वाई बराबर आपको दे रखा है एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहाँ एक्स वाई डज नॉट इक्वल टू 0 0 और एक्स वाई इक्वल टू 0 0। तो देखिए यहाँ पर ओरिजिन पर हमें चेक करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लिमिट में हम लेंगे दो पाथ जो कि पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो एक पाथ तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, यदि ओरिजिन पर हमें चेक करना तो y इज इक्वल टू एम एक्स, ये वाला जो पाथ है, ये वाला जो पथ है, यह और मूल बिंदु से जाता है। क्यों, कैसे आप लिखेंगे यहाँ पर क्लियर कि x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0, तो यह पथ मूल बिंदु से जाता है पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। पुट x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 0, तो यहाँ पर y इक्वल टू एम एक्स रखेंगे हम यहाँ पर लिमिट में आपकी। तो लिमिट x टेंस टू 0, पहले लिखेंगे हम लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपना फंक्शंस रख देंगे। अब हम रखेंगे यहाँ y की, चूंकि मैं वैल्यू पुटअप कर चुकी हूँ, y इज इक्वल टू मैंने रख दिया यहाँ पर एम एक्स, यहाँ भी रख दिया एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो लिमिट में से y को हटा देना, केवल लिमिट बचेगी आपकी x टेंस टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये रहा, तो एक्स स्क्वायर को मैंने निकाला कॉमन, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो लिमिट आएगी मेरी m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, क्योंकि कांस्टेंट पर यदि हम लिमिट, यदि कांस्टेंट वैल्यू है उस पर एक्स टेंस टू 0 करूंगी तो वही वैल्यू होगी। तो यदि m पर डिपेंड यदि वैल्यू आ जाएगी तो ध्यान रखिए फंक्शंस इज नॉट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि m के डिफरेंट मान रखने पर हमें डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी, तो हमें बहुत सारी लिमिट्स मिल जाएंगी, इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि लिमिट एक होनी चाहिए। तो ये आप पहली चीज याद रख लिए, यदि m पर डिपेंड मतलब यदि मेरी लिमिट m पर डिपेंड मतलब m का फंक्शंस निकल जाती है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, उसका अस्तित्व नहीं है। क्यों, क्योंकि लिखेंगे नीचे, क्योंकि m के डिफरेंट मान पर, m के अलग अलग मान पर हमें अलग अलग सीमाएं मिलेंगी। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन मैं ले रही हूँ एफ ऑफ एक्स वाई बराबर मैंने लिया एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स 4 प्लस वाई की पावर 4 वाई स्क्वायर, जहाँ x प्लस वाई डज नॉट इक्वल टू 0 और एक्स वाई, देखिए x प्लस वाई नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का सम 0 नहीं है। मतलब मैं यहाँ ले सकती हूँ x इक्वल टू वाई स्क्वायर। यदि मैंने x इक्वल टू वाई स्क्वायर लिया तो वाई स्क्वायर प्लस 1, मतलब ये निगेटिव आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर x निगेटिव मान लेता है तो निगेटिव एंड पॉजिटिव, यदि x इक्वल टू माइनस वाई हो जाता है तो ये 0 हो सकता है, तो यहाँ हमने x लेंगे वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से भी, और एक और आइडिया मैं देती हूँ, यहाँ x की हाईएस्ट पावर कितनी है, x की हाईएस्ट पावर है मेरी 4, तो हमें x को ऐसा चूज करना चाहिए कि यहाँ भी पावर 4 हो जाए। तो y को मैं ले लूंगी x, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ भी x की पावर 4 हो जाएगी। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम पावर को आप बना लें, तो उस तरह से भी हम फंक्शंस रखते हैं। तो एक फंक्शन तो चूंकि ओरिजिन से जा रहा है तो मेरे को रखना है y इक्वल टू एम एक्स, जो कि y इक्वल टू एम एक्स एक लाइन की इक्वेशन जो कि ओरिजिन से जाती है, x इक्वल टू 0 पर y 0 रहा। देखिए ये भी पाथ लूंगी मैं दूसरा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये डिग्री को देख कर लिया है मैंने, इसकी पावर क्या है, जो x की हाईएस्ट पावर 4, तो y की भी मैं इस फंक्शंस की भी पावर 4 बनाना चाहूंगी, तो y इक्वल टू लिया मैंने एक्स स्क्वायर, ये भी ओरिजिन से जा रहा है क्योंकि x इक्वल टू 0 पर y 0। क्लियर, तो यहाँ हम पहले लिमिट रखेंगे y इक्वल टू एम एक्स रखा आपने इसमें, तो एम एक्स रखा मैंने, तो ये मेरे को एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर कॉमन लेने पर कैंसिल भी कर दूंगी, तो यहाँ मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और वाई इक्वल टू एम एक्स लिया मैंने, तो एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन, तो एक एक्स स्क्वायर कैंसिल। लिमिट रखिएगा, लिमिट रखना मत भूलिएगा, अभी लिमिट नहीं रखी हमने। ठीक है, अब एक्स टेंस टू 0 यदि मैंने करा तो ये 0 इंटू ये पूरी वैल्यू 0 इंटू एम अपॉन एम स्क्वायर, और ये भी 0 हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 इंटू एम अपॉन एम स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन एम, तो 0 इंटू 1 अपॉन एम मीन्स 0। क्लियर, तो मेरा ये पूरी वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी 0। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पर अब चेक करेंगे, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पर हमने चेक करा, तो देखिए लिमिट क्या हो जाएगी, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पर लिमिट आ जाएगी मेरी, इसमें ही मैं रख रही हूँ यहाँ पर y इक्वल टू एक्स, तो x की पावर 4 और नीचे आ जाएगी x की पावर 4 और वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ भी होगी x की पावर 4। तो x की पावर 4 को निकाला मैंने कॉमन, तो यहाँ x की पावर 4 को कॉमन निकाला तो 1 प्लस 1, और यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2, तो लिमिट मेरी 1/2 और इस पर लिमिट मेरी आ रही है 0, तो दोनों लिमिट डिफरेंट है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। एक्चुअल में दो, यदि हमारी लिमिट यदि एक निकलती है
किसी एक पथ पर, तो हमें उसी मतलब पासिंग थ्रू दी ओरिजिन दूसरा पथ लेना पड़ता है उसी पथ से जाने वाला। तो दोनों की यदि लिमिट सेम होती है तो मैं कहूंगी कि लिमिट एग्जिस्ट। यदि दोनों डिफरेंट लिमिट होती है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और यदि एम पर डिपेंड पहले ही स्टार्टिंग में आ जाती है तो यहाँ से दिख ही रहा है कि लिमिट डिफरेंट डिफरेंट मिल रही है, तो मुझे दूसरा पथ लेने की जरूरत नहीं रहती है। क्लियर? तो ध्यान रखिए, दो लिमिट होंगी तो हमारा फंक्शंस का लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट रहेगी। अब ये क्वेश्चन है हमारा एक्स वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर वाई सिक्स। यहाँ पर ये ओरिजिन पर हमें चेक करना है कि लिमिट एग्जिस्ट है। इसमें भी मैंने वाई एक्स इक्वल टू, देखिए हाईएस्ट पावर वाई की पावर 6 है तो मैं एक्स बराबर लूंगी वाई 6, तो सॉरी एक्स की पावर लूंगी वाई क्यूब, तो ऊपर भी मेरी पावर क्या हो जाएगी 6 बन जाएगी। तो एक पद तो लेना आपको वाई इक्वल टू एम एक्स लग कर देखा मैंने, तो वाई इक्वल टू एम एक्स रखा, तो लिमिट रखिएगा। यहाँ अभी हमने लिमिट रखी नहीं है तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 चलेगा अभी। क्लियर? और फिर यहाँ आ जाएगा, इसमें लिया मैंने एक्स, नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन, ऊपर से भी एक्स स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, तो एक्स स्क्वायर एम क्यूब ये मिला मुझे। एक्स टेंस टू 0 पर 0 अपॉन समथिंग 0 अपॉन 1 हो जाएगा, 0 अपॉन 1 मीन्स 0, तो ये लिमिट मिली मुझे 0। और यहाँ पर लिमिट मुझे मिल जाएगी वाई की पावर 6, एक्स के बराबर हम रख रहे हैं वाई क्यूब, तो ये भी हो गया वाई की पावर 6, तो वाई की पावर 6 मतलब कॉमन निकाला मैंने, तो यहाँ पर लिमिट मुझे मिल जाएगी 1/2। तो एक लिमिट 0 एक 1/2, तो यहाँ पर भी हमारा कि जो हमारे दोनों पथ लिए थे वो डिफरेंट लिमिट रखते हैं तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो अब दूसरा क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, यहाँ पर ये इटरेट लिमिट पर है। देखिए इटरेट लिमिट मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पर एक साथ लिमिट नहीं रखेंगे। इटरेट लिमिट ये इसका मतलब होता है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0, लिमिट वाई टेंस टू 0 एंड फंक्शंस। ठीक है, यहाँ फंक्शन, तो पहले फंक्शन पर वाई टेंस टू 0 रखेंगे, फिर जो भी वैल्यू आएगी फिर उसमें एक्स टेंस टू 0 रखेंगे। तो ये एक लिमिट हुई। फिर दूसरी बार हम करेंगे, इटरेट लिमिट 2 होती हैं, रिपीटेड लिमिट भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर फिर रखेंगे हम फंक्शन में पहले एक्स टेंस टू 0, फिर जो भी लिमिट आएगी फिर उस पर हम करेंगे वाई टेंस टू 0। ये क्वेश्चंस में कराऊंगी, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर दे रहा है कि ये फंक्शन जो है हैज़ नो लिमिट बट इटरेट लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल। तो देखिए वाई इक्वल टू, मैंने लिमिट आपको लिमिट, तो पहले तो हम लेंगे एक कर्व जो कि पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, तो वाई इक्वल टू मैंने लिया एम एक्स रखा, तो ये वाली जो लिमिट आ रही है मेरे एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, तो एम स्क्वायर एम अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर मेरी लिमिट आएगी, जो कि एम पर क्या है डिपेंड, और एम पर डिपेंड है तो मेरे को दूसरा पथ नहीं लेना है, क्योंकि एम के डिफरेंट मान पर ये एम की वैल्यूज अलग अलग आएंगी, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब इटरेट लिमिट निकालूंगी, तो यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू 0, लिमिट वाई टेंस टू 0 एंड गिवन फंक्शंस मेरा एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रख दिया मैंने। तो यहाँ पर पहले मैं निकालूंगी, यहाँ पर इसको ऐसा ब्रैकेट बना लेते हैं हम, तो पहले हम निकालेंगे वाई टेंस टू 0, तो वाई टेंस टू 0 पर हो जाएगा 0 इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 0, एक्स 0 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 0 इंटू समथिंग मतलब 0, तो 0 अपॉन समथिंग हो गया 0, तो x की टेंस टू 0 में लूंगी, तो लिमिट x टेंस टू 0 इंटू 0 ही हो गया, ये 0 आ गया, क्योंकि पूरी वैल्यू यहाँ पर 0 हो गई लिमिट लेने से पहले ही। इसी तरह से अब हम इटरेट लिमिट ये 2 होंगी, फर्स्ट एंड सेकंड। अब लिमिट y टेंस टू 0, लिमिट x, पहले अब लेंगे हम x टेंस टू 0 लिमिट, पहले मैंने y ली थी, तो x टेंस टू 0 पर देखें हम, तो x बराबर 0, 0 इंटू वाई, और यहाँ 0 आ जाएगा, तो 0 इंटू वाई मतलब पूरी वैल्यू पर 0, तो जब मेरा न्यूमिनेटर 0 हो जाता है तो पूरी वैल्यू ही 0 हो जाती है, तो ये वैल्यू होगी 0, तो y लिमिट y टेंस टू 0 पर ये पूरी वैल्यू हमारी 0 हो गई है, तो 0 पर इसकी लिमिट क्या आ जाएगी 0। क्लियर? तो यहाँ पर अब मैं कोई ऐसा नहीं कि y टेंस टू 0 कराओ 0/0 तो अनडिटरमाइंड फॉर्म, नहीं, ये वैल्यू ही हमारी क्या होगी 0, तो लिमिट y टेंस टू 0 लेने से पहले ही मेरा फंक्शन क्या हो गया है 0, इसकी वैल्यू आ गई 0, तो इसकी दोनों लिमिट एक हैं, तो इटरेट लिमिट्स एग्जिस्ट एंड इक्वल। दोनों डिफरेंट होती हैं तो इटरेट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और ये क्वेश्चंस आप बिल्कुल करिएगा। अब प्रूव एफ एन इज अ कंटिन्यूस। अब दूसरा फंक्शन देखिए, अब ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस हैं। यदि फंक्शन कंटिन्यूस एट दी ओरिजिन, अब कंटिन्यूस आ रहा है, ये लिमिट के थे अब ये कंटिन्यूटी के हैं, तो कंटिन्यूस एट दी ओरिजिन पर हमें चेक करना है। तो यहाँ फंक्शन देखा एफ ऑफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है, जहाँ एक्स वाई डज नॉट इक्वल टू 0 0 ओरिजिन पर ही दे रखा है। तो यहाँ पर फंक्शंस की कंटिन्यूटी का मैं एक बार आपको ये सिंपल सा एक आइडिया बता देती हूँ कि एक फार्मूला होता है फंक्शंस की कंटिन्यूस के लिए, कि जिस पॉइंट पर हमें कंटिन्यूस करना है, मतलब एफ ऑफ एक्स वाई, अभी मुझे ओरिजिन पर चेक करना है तो एफ ऑफ 0 0 लूँगी,
इसको मैं बताऊंगी लेस देन एप्सिलॉन, कुछ मत इतना ध्यान रखिए, एप्सिलॉन एक पॉजिटिव नंबर जो कि 0-1 के बीच में होता है, ठीक है। एप्सिलॉन नाम से घबराइए मत। जहाँ x माइनस ये वाला पॉइंट्स, तो जहाँ x माइनस 0 इज लेस देन डेल, और y ये जो पॉइंट्स है तो y माइनस 0 इज आल्सो लेस देन डेल, ये मेरी डेफिनेशन है। बस इसको हम लिख देंगे। अब यहाँ पर मेरा फंक्शंस है एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ 0 लिया मैंने, फंक्शंस क्या दे रखा है ये, और 0 पर वैल्यू क्या है 0, ये रख दी मैंने। मॉड में लेना है, ये मैंने मॉड में लिया। तो मॉड ऑफ समथिंग मेरे को मालूम है कि मॉड, सब मॉड को ब्रेक करा, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मॉड ए प्लस बी बराबर मॉड ए स्क्वायर, मॉड ए प्लस मॉड बी लेस देन इक्वल टू आता है, ये हम लगा देंगे। वी नो डेट मॉड ऑफ ए प्लस बी यदि दे रखा है तो लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। तो इसमें तो मैंने इसको करा, और ये वाला पहले तो, और मॉड ऑफ साइन 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा, पहले तो मैंने इसकी और ये इन मॉड को खोला, ये दोनों मॉड पहले प्रोडक्ट में दोनों अलग अलग आ जाएंगे, फिर इस मॉड को अलग खोलूंगी मैं तो ये आ जाएगा। मॉड ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है लेस देन इक्वल टू 1, तो इसको तो मैं रिप्लेस कर दूंगी 1 से, तो ये मेरा इतना बचा। इसको मैं लिख सकती हूँ x माइनस 0, x के अंदर मैं -0 डाल सकती हूँ, एक ही चीज़ है। क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे ये चाहिए, ठीक है। तो इसको इस फॉर्म में लिख रही हूँ, और इसको भी लिख लिया मैंने y माइनस 0, कोई चेंज नहीं होगा, ये यहाँ पर आएगा इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से इसको अब मैं मानूंगी, ये मुझे लाना है यहाँ पर एप्सिलॉन, क्या लाना है एप्सिलॉन, तो इसको मैं लिखूंगी रूट एप्सिलॉन बाई 2, और इसको भी लूंगी रूट एप्सिलॉन बाई 2, तो रूट एप्सिलॉन बाई 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, माना कि ये इसको लिख दूंगी मैं एप्सिलॉन बाई 2, रूट एप्सिलॉन बाई 2, और रूट एप्सिलॉन बाई 2 का स्क्वायर मतलब एप्सिलॉन बाई 2, एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी मेरी लेस देन एप्सिलॉन, क्लियर। तो यहाँ पर मेरे को लिखना था मॉड ऑफ x माइनस 0, वहाँ लिख देंगे जहाँ x माइनस 0 इक्वल टू डेल, और डेल को हमने क्या मान लिया था रूट एप्सिलॉन बाई 2, ये रूट, क्योंकि ये वैल्यू को x माइनस 0 को मैंने क्या माना था लेस देन इक्वल टू रूट एप्सिलॉन बाई 2, जिसको माना वही मेरा डेल होता है, क्लियर। तो इसको मैं लिख सकती हूँ रूट एप्सिलॉन बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट एप्सिलॉन बाई 2 का होल स्क्वायर, क्लियर। तो वही डेल हो जाएगा। तो यहाँ पर x माइनस 0 इज लेस देन डेल एंड y माइनस 0 लेस देन डेल, डेल वहाँ पर है रूट एप्सिलॉन बाई 2। इस तरह से फिर से समझ लीजिए, एफ ऑफ एक्स वाई ये लिया हमने, यहाँ पॉइंट्स और यहाँ पर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दे रखी, रख दी, इसको हमने ब्रेक करा। एक हमारे को ये होता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी बराबर होता है मॉड ए मॉड बी, इसमें कोई ये इक्वल आ जाएगा, पहले इक्वल स्टेप रहेगी मेरी, इसमें दो में आप ब्रेक करना, फिर इस मॉड ऑफ ए, इसको मॉड ए प्लस बी को ब्रेक कर लेना, ये आ जाएगी स्टेप। फिर इसको आप x माइनस 0 वाई माइनस 0 के फॉर्म में लिखना हो, x माइनस 0 लेस देन डेल, वाई माइनस 0 लेस देन डेल आ जाएगा, और इसको मान लेना आप x माइनस 0 को रूट एप्सिलॉन बाई 2, तो एप्सिलॉन बाई 2 का स्क्वायर रूट एप्सिलॉन बाई 2 का स्क्वायर मीन्स एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 मीन्स एप्सिलॉन हो जाएगा। तो इसका मतलब जो आपका जो फंक्शन दे रखा है वो हो जाएगा कंटिन्यूस। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है कि इसको बताइए कि नॉट कंटिन्यूस ये वाला फंक्शन। कंटिन्यूस में भी सबसे पहले तो लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए, अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट होगी तो हम आगे बढ़ेंगे, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं होगी तो कंटिन्यूस नहीं होगा। तो ये वाला जो फंक्शन है इसमें भी हमें कर्व क्या लेंगे, आपको पता ही है, एक तो लेंगे हम y इक्वल टू mx और दूसरा लेंगे x इक्वल टू वाई क्यूब, क्योंकि ये जो पावर है मेरी y की पावर 6 में, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम पावर बनाने की कोशिश करूँगी। तो मैंने लिया कर्व x इक्वल टू वाई क्यूब, x इक्वल टू वाई क्यूब रखने पर मेरी वैल्यू आई 1/2, और दूसरा पाथ लूँगी मैं y इक्वल टू mx, पूरा लिखेंगे दिस पाथ इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, क्योंकि y इक्वल टू 0 पर x 0 मिल रहा है, मतलब ये ओरिजिन से जा रहा है, ये भी जा रहा है x इक्वल टू 0 पर y 0, तो ये भी 0 0 से जा रहा है, दोनों पाथ अलग अलग 0 0 से जा रहे हैं और एक ही लिमिट रखते हैं, मतलब फंक्शंस की लिमिट एग्जिस्ट होगी, और नहीं रख रहे हैं मतलब लिमिट एग्जिस्ट है। तो इधर तो 1/2 और mx लेने पर मेरी लिमिट आ रही है 0, तो दोनों लिमिट डिफरेंट है, तो इसलिए फंक्शंस की लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट नहीं है तो कंटिन्यूस नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया है एफ ऑफ एक्स वाई बराबर ये। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है कि मैं x बराबर क्या लूँ, क्योंकि यहाँ पर भी x की हाईएस्ट पावर 2 इधर ही दिख रही है मुझे, तो इसको हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे। तो मॉड ऑफ ये लिया मैंने, मॉड ऑफ एफ एक्स वाई, मॉड ऑफ एफ 0 0 लिया, एफ ऑफ एक्स वाई में ये वैल्यू पुटअप कर दी, एफ ऑफ 0 0 0 दे रखा है, ये वैल्यू डाली मैंने, तो ये माइनस 0 मीन्स यही वाला बचेगा, ये माइनस, ये 0 लिखना भूल गए, ये माइनस 0 इस तरह से लिख लीजिएगा। फिर माइनस 0 मतलब एक्चुअल में मिला मुझे यही। अब इसको मैंने ब्रेक करा, कैसे,
मॉड ऑफ ए इंटू बी बराबर होता है मॉड ए मॉड बी, ठीक है। तो यहाँ पर फिर मैंने इसको ब्रेक करा, मॉड ऑफ एक्स वाई एंड मॉड ऑफ दिस, ये इक्वल का ही रिलेशन आएगा। अब यहाँ पर दिस इज, ये वाली वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होती है, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा दिख रहा है, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू 1, तो इसको मैंने नीचे लेस देन इक्वल टू 1 से रिप्लेस कर दिया और मॉड एक्स वाई इसको इक्वल टू होगा मॉड एक्स मॉड वाई। इट इज़ क्लियर। यहाँ पर होगा मॉड एक्स, ये मॉड वाई, और ये लेस देन क्या हो जाएगा 1 से, तो इसको 1 से मैंने रिप्लेस कर दिया, क्योंकि न्यूमरेटर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। तो मैंने 10 बार बता चुकी हूँ कि ये वैल्यू 1 से छोटी हो जाती है। क्यों हमें अब यहाँ पर मॉड एक्स को मैं लिख सकती हूँ एक्स माइनस 0, क्यों लिख रही हूँ आपको समझ में आ गया, मुझे डेल से इसको रिप्लेस करना है। और वाई को भी लिख सकती हूँ वाई माइनस 0, कैसे, क्योंकि एक्स माइनस 0 ये वाला पॉइंट्स एंड वाई माइनस 0। अगर यहाँ 1 और 2 देखा तो मैं एक्स माइनस 1 और वाई माइनस 2 इस तरह से बनाती, पर यहाँ 0 0 दे रखा है तो यहाँ यही लिखेंगे हम। अब यहाँ पर मुझे लाना है एप्सिलॉन, ये यहाँ पर प्लस मैंने यहाँ इंटू में दे रखा है, तो इसको मैं मानूंगी रूट एप्सिलॉन और इसको मैं मानूंगी रूट एप्सिलॉन, तब ये जाके मुझे वैल्यू मिल जाएगी एप्सिलॉन। तो यहाँ जो मेरा मॉड ऑफ एक्स माइनस 0 लेस देन डेल और मॉड ऑफ वाई माइनस 0 लेस देन डेल जो लिख रही हूँ, तो या लिख दीजिए, जहाँ डेल बराबर क्या होगा रूट एप्सिलॉन, यहाँ डेल बराबर क्या होगा रूट एप्सिलॉन। तो दिस फंक्शन इज अ कंटिन्यूस। बस इतना आपको ये पार्ट है, यहीं पर मैं आपको एंड कर रही हूँ। अब आपके एक और जरा सा छोटा सा ये है कि ये पूछा जाता है बाबा कि एक्स वाई कंटिन्यूस एट ईच पॉइंट, ये फंक्शन दिया रहता है एफ ऑफ एक्स वाई बराबर इन एक्स वाई। तो यहाँ पर भी ये मेथड ले लेंगे हम, एफ ऑफ एक्स वाई कंटिन्यूस में ये मेथड ज़्यादा चलती है, तो एफ ऑफ एक्स वाई माइनस अल्फा बीटा पॉइंट्स पर आर्बिट्रेरी पॉइंट्स ले लेंगे। फंक्शंस को डिफाइन करा, एफ ऑफ एक्स वाई किस तरह से डिफाइन है एक्स वाई, एफ ऑफ अल्फा बीटा भी क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, ये आर्बिट्रेरी पॉइंट्स है, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा बीटा की जगह हम ए बी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने यहाँ ए बी ले लिया, ए बी क्या है, कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है जिस पर हमें चेक करेंगे, अगर इस पर कंटिन्यूस तो पूरे इस पर कंटिन्यूस हो जाए। इसको कंटिन्यूस एट ईच पॉइंट बिलोंग्स टू आर भी आ जाता है कभी, तो ये आया। अब मेरे को यहाँ पर मैं बनाऊंगी एक्स वाई, मेरे को लाना है मेन चीज़ एक्स माइनस ए एंड वाई माइनस बी। तो एक्स माइनस ए लाने के लिए मैं यहाँ पर है मेरे पास एक्स वाई, तो मैं कुछ ऐसा करूँगी कि एक्स वाई कॉमन निकल जाए, तो वाई माइनस वाई और वाई प्लस वाई को मैं ऐड करूँगी। तो देखिए इस तरह से ब्रेक हो जाएगा, इसमें से मैंने कॉमन लिया तो यहाँ मिलेगा एक्स माइनस ए और यहाँ मिलेगा मुझे इधर से मैंने कॉमन निकाला ए बी कर लीजिए, यहाँ मैंने अल्फ़ा बीटा ए बी ये बी, ठीक है। तो देख लीजिए आप, ये इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ मॉड वाई बाहर निकल जाएगा एक्स माइनस ए, इधर से मैंने कॉमन लिया ए तो यहाँ वाई माइनस, चूँकि एक्स माइनस अल्फ़ा और यहाँ वाई माइनस बी, एक्स माइनस ए और वाई माइनस बी आ गया है। अब यहाँ पर देखिए वाई माइनस बी तो लेस देन इक्वल टू 1, चलिए मैं इसको नेक्स्ट उसमें बता दूंगी और ढंग से करवाती हूँ। तो यहीं पे मैं वीडियो को कर रही हूँ, आप जितने क्वेश्चंस करें उसको आप पूरा कंप्लीट करिएगा।